कोई माने या ना माने, गाँव की सुबह बहुत ही प्यारी होती है, एकदम शांत सी और बिना शोरगुल के ही एकदम शांत वातावरण रहता है। जो लोग गाँव से हैं वो ये सारी चीज़ें महसूस करते होंगे, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम रहता है तो सब लोग अपने-अपने काम में लगे हुए रहते हैं और अभी तो खेतों पे फसल पक गई है तो लोग अपने-अपने काम से फ्री होकर घर के कामों से और खेतों पर चले जाते हैं सुबह जल्दी। तो मैं भी सुबह जल्दी उठी और छत पर आ गई थी पालक धोने। नीचे से मैं सब्ज़ी लेकर आई और उसके बाद फिर सीधे धोने लग गई थी, क्योंकि बाहर पानी मैंने पूरा बासी निकाल दिया था, तो बाहर ही धो रही हूँ। और इतनी ज़्यादा मिट्टी रहती है हरी सब्जियों में और जब बनाते हैं तब कंकड़ मतलब मिट्टी जैसा मुँह में आता है तो अच्छे से धोना पड़ता है। तो सुबह नीचे से सब्ज़ी लेकर आई फ्रिज से और फिर उसके बाद सीधे धोने लग गई। झाड़ू वगैरह पहले ही लगा दिए थे। और हाँ, एक दीदी का कल के व्लॉग पे कमेंट आया था। कल का जो मैंने व्लॉग डाला था उस पे एक बहुत ही प्यारा-सा कमेंट आया था एक दीदी का। तो मैं उनका नाम तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा ना लगे, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन उनका कमेंट बहुत ही प्यारा-सा था। शायद उन्होंने व्लॉग पूरा देखा होगा, जभी उन्होंने इस टाइप का जो क्वेश्चन किया था। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया और शायद उन्होंने पढ़ा भी है ये। तो उनका मैंने कल जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि खाना बनाने के बाद मैं अपने सास-ससुर को नीचे देकर आ जाती हूँ, ऐसा कुछ मैंने उनको बताया था मतलब व्लॉग में। या फिर मेरी सास जो है वो भी लेने के लिए आ जाती है ऊपर, कभी-कभी सास नहीं रहती है तो मैं फिर नीचे देकर आ जाती हूँ। अधिकतर तो वो ही लेने के लिए आते हैं। तो उनका कमेंट था कि फिर आप अकेले कैसे खाने लग गए, मतलब उनको नहीं देकर आए। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पे खाना जल्दी खाते हैं। तो मेरे सास-ससुर जो रहते हैं वो नीचे रहते हैं, तो उन मेरे ससुर मतलब बीमार रहते हैं तो उनको जल्दी खाना चाहिए होता है। तो इसलिए मैं खाना जल्दी बनाती हूँ, बाकी के लोग इतनी जल्दी खाना नहीं खाते। लेकिन उन्हीं की वजह से जल्दी बनाना पड़ता है और बचपन से हम यही बातें सुनकर आते हैं कि बूढ़े बच्चे एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है और वो बीमार रहते हैं तो उनको दवाई गोली टाइम से लेनी रहती है। तो इस वजह से मैं खाना जल्दी बनाती हूँ। तो वो दीदी पूछ रहे थे कि आप अकेले-अकेले खाने लग गए, तो मैंने चावल बनाए थे कल और उसके बाद फिर मैं अकेले खाने लग गई, क्योंकि उन लोगों का खाना हो गया था और बाद में मैं और मेरे हस्बैंड बचे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड लेट उठते हैं, तो वो चाय भी लेट पीते हैं, तो इतनी जल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने खा लिया था, क्योंकि वो हमेशा लेट ही खाते हैं। और फिर मैंने खाना खाया तो उसके बाद कोई बचा नहीं था तो मैंने अकेले ही खा लिया और मैंने उनसे पूछ लिया था पहले चावल का कि वो लोग भी खाएँगे क्या? लेकिन वो चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर उनको मैं देकर नहीं आई, नहीं तो ऐसा नहीं है। हमारे घर में सब्ज़ी भी बनती है तो मैं उनसे हमेशा पूछ कर बनाती हूँ। कुछ भी चीज़ें बनाती हूँ तो पूछ कर बनाती हूँ और ऐसे नहीं बनाती हूँ। चाहे जो भी हो, परिवार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एकदम अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमेशा कुछ भी चलता हो, लेकिन मैं हमेशा खाना पूछ कर बनाती हूँ, क्या सब्ज़ी बनानी है। शाम को भी पूछ कर बनता है और सुबह भी। तो बहुत ही प्यारा-सा कमेंट था उनका, तो मैंने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्लाई किया, जैसा उन्होंने पूछा था। तो सभी के परिवार में ना मतलब बड़े-बूढ़े सभी बच्चे सभी रहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में जो बाबूजी हैं, तो वो उनका काम तो खुद कर लेते हैं, बाकी के नहाना-धोना उनका मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनका काम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनको दवाई गोली जल्दी लेनी रहती है, तो इसलिए उनको खाना भी जल्दी बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे घर में खाना ही वो खाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबूजी खाएँगे उसके बाद ही हम लोग खाएँगे। तो जिसको जब भूख लगती है जब खा लेते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। और जल्दी बनाने का कारण ही ये होता है, नहीं तो जब वो नहीं रहते हैं घर पे तो वैसे तो वो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं खाना जल्दी ही बनाती हूँ और अच्छा है जल्दी खाना बना लेती हूँ, तो इस बहाने मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ और सुबह-सुबह उठना, जल्दी उठने का फ़ायदा भी बहुत होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो एक्टिव रहते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत भी लेट हो जाते हैं ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में मतलब वो लोग ऊपर आते नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं कि पता नहीं ये अलग रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे आए थे कि आप 2 ही लोग रहते हो क्या? तो इतना सारा लोग हम मतलब इतना सारा खाना हम 2 लोग थोड़ी ना खा सकते हैं। तो और दोनों टाइम खाना बनाती हूँ मैं, लेकिन बाबूजी एक ही टाइम खाते हैं। तो अच्छी बात है आपने वीडियो देखा और कमेंट किया, आपका जो डाउट था। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ
और ना मेरी शादी को भी 13 साल हो गए, लेकिन आज तक घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैंने मतलब घर में पूछकर खाना नहीं बनाया और झगड़ा कर लिया तो मैंने काम नहीं किया। हमेशा काम मैं ही करती हूँ, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे क्योंकि पिछले 1 साल से तो मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो हमेशा आपने मुझे ही देखा होगा खाना बनाते हुए। तो मैं ही बनाती हूँ। जब शुरू-शुरू में शादी हुई थी मेरी, तो यहाँ पे रीति-रिवाज़ सारी चीज़ें चेंज हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और मैं तो ना बिल्कुल अलग जगह से, मतलब ऐसी जगह से, बहुत ही छोटे से गाँव से आई थी और यहाँ के रीति-रिवाज़ और वहाँ के बहुत ही अलग-अलग से थे, लेकिन मैंने फिर भी मैनेज किया। और उस टाइम पे मेरी एज भी बहुत कम थी, तो मेरी शादी 2011 में हुई थी। तो उस टाइम से ही अब तक मैंने आज तक किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। और फिर अगर कोई ऐसे ज़बरदस्ती बोले भी सही तो देखो, वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो इनके हिसाब से बोल देते हैं। शायद उनको कोई सी चीज़ अच्छी ना लगे या कोई सी बात अच्छी ना लगे तो वो बोल सकते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ परिवार में रहती हूँ तो, क्योंकि मुझे फालतू दूसरों की वजह से अपना मूड ख़राब करना नहीं आता और मैं अपना दिन ख़राब नहीं करती हूँ किसी और की वजह से। अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं किसी के साथ नहीं बैठूँगी और मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही अकेले बैठना, एकांत में रहना पसंद है। ज़्यादा मैं लोगों से घुल-मिलती नहीं हूँ, क्योंकि सभी के विचार अलग-अलग होते हैं। शायद घर में अगर किसी को कुछ बोल दें तो बुरा लग जाता है, तो झगड़ा वगैरह हो जाता है। तो इस वजह से मैं बहुत ही कम लोगों के साथ घुल-मिलती हूँ। मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। कोई सी भी चीज़ बनाती हूँ तो सभी को, घर में सभी को खिलाती हूँ। कभी भी मैं कोई सी भी चीज़ अकेले-अकेले नहीं खाती हूँ। ये सारी आदतें मुझ में है। लोगों को चाहे गलत लगे या सही लगे, बहुत सारे लोग मतलब नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी परिवार में रहते हैं, अपनी-अपनी प्रॉब्लम रहती है परिवार की। आप छोटा-सा व्लॉग देखकर किसी के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो। लेकिन आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरीके से कमेंट करके आप पूछिएगा अगर आप व्लॉग देखते हो तो। क्योंकि किसी के भी डाउट रहते हैं तो मैं उसी टाइम पे, जब भी मैं मतलब देखती हूँ उनके कमेंट, तो मैं हाथों हाथ उनका रिप्लाई करती हूँ जब मैं देख लेती हूँ तो। और मुझे इन सारी चीज़ों का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में रहकर लोग कितना कुछ सहन करते हैं, आप लोग सोच ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना, इनसे मैं गुज़र चुकी हूँ और ये सारी चीज़ें सुनकर मुझे बुरा नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। और ये सुबह-सुबह की सब्ज़ी बन रही थी और पालक की सब्ज़ी बना रही थी और फिर अचानक से इनका ना फ़ोन आया था, तो मैं देखने मतलब पूछने के लिए गई थी, क्योंकि अचानक से सुबह-सुबह फ़ोन आ जाता है, तो डर जाते हैं कि पता नहीं इतनी सुबह-सुबह किसका फ़ोन आया। तो मैं पूछने के लिए गई और फिर ये उठ भी गए थे, तो मैंने सोचा इनके लिए चाय भी गरम कर देती हूँ, क्योंकि मैंने तो सुबह ही पी ली थी और इनका थोड़ा उठना लेट है, तो इसलिए इनके लिए फिर अभी चाय गरम करी। और ये गैस थोड़ा कम चलता है, तो मैंने दूसरे वाले गैस पर उठाकर सब्ज़ी रख दी थी, क्योंकि ये इतनी देर वेट नहीं करते, फिर उठ जाते हैं, तो इनको चाय गरम करके जल्दी ही देना पड़ती है। और चाय पीने के बाद फिर ये मुँह हाथ धोकर आएँगे, उससे पहले ही चाय पी लेते हैं ये, क्योंकि इनका ना रूटीन अलग ही रहता है और मैं इनको रोकती-टोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये भी मुझे कुछ बोलते नहीं हैं। तो जो सही लगता है वो सब अपने-अपने हिसाब से करते हैं। कभी-कभी मैं बोल देती हूँ, ये भी मुझे बोलते हैं, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि ये उठते हैं जब तक तो मैं अपना पूरा काम निपटा लेती हूँ घर का। तो ये सारी चीज़ें चलती है एक जॉइंट फैमिली में। ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ अकेले-अकेले अपने हिसाब से ही करते हैं। तो रोज़ाना सब्ज़ी वग़ैरह का जो भी रहता है सुबह-शाम की, तो पूछ कर ही बनाती हूँ खाना वग़ैरह सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग, अगर मैं ना भी पूछूँ तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन पूछने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं पूछ कर ही खाना बनाती हूँ, क्या बनाना है क्या नहीं। और कभी-कभी दोपहर के टाइम पे बनाती हूँ, तो उस टाइम पे भी जो भी पोहे वग़ैरह जो भी चीज़ें बनाती हूँ, तो मैं नीचे भी पूछ कर आती हूँ कि आप लोगों को भी खाना है। तो वो लोग अगर खाते हैं तो मैं उनके लिए भी बनाती हूँ, नहीं तो कभी-कभी वो, उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मना कर दे, तो फिर मैं थोड़ा बहुत तो ले जाती हूँ उनको चखाने के लिए, शायद वो मना भी कर दे उसके बावजूद भी, क्योंकि अकेले-अकेले मैं खाती नहीं हूँ कोई सी भी चीज़ें बनाती हूँ तो।
उसके बाद फिर नहा धो के आई, फिर दोपहर के टाइम पे मैंने कपड़े उठाए और अभी तो गर्मी इतनी तेज़ लगने लग गई थी तो मैं छाया में कपड़े सुखाने लग गई थी, लेकिन अचानक से फिर से मौसम चेंज हो गया और फिर से ठंड लगने लग गई। आज सुबह भी बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने अभी दोपहर के टाइम पे भी इनर पहन रखी है, क्योंकि ऊपर छत पर हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है तो अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अभी कपड़े वगैरह उठाए और फिर चाय वगैरह पिएंगे और फिर अभी शाम के खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़